हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं कि यक्स का मान कैसे निकाला जाए। हम बारी बारी से इन चारों सवालों को लगाएंगे और समझेंगे कि यक्स का मान कैसे निकाला जाए। तो पहला लेते हैं, यक्स प्लस 7 बराबर 9। देखो, यक्स का अगर मान निकालना है तो हमें अगर इस तरह दिया हुआ है तो सबसे पहले तो यक्स को एक तरफ रखना है, बाकी जितनी संख्याएं हैं उसको हमको बराबर के दूसरी तरफ भेजना है। मतलब ये है बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष। तो हमें बाएं पक्ष की तरफ दाएं पक्ष की तरफ यक्स रखना है और बाएं पक्ष की तरफ सारे संख्याओं को भेज देना है। देखो कैसे, जैसे x बराबर ये 9 लिख देते हैं। अब हमको 7 को उस तरफ भेजना है। यहाँ 7 प्लस है और जब उस तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। देखो, जब कोई भी संख्या अगर इस तरफ प्लस है और उस तरफ भेजी जाएगी तो वो माइनस होगी, और अगर इस तरफ माइनस है और उस तरफ भेजी जाएगी तो वो प्लस होगी। बराबर के उस तरफ अगर भेजी जाएगी तो वो प्लस होगी, और इस तरफ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस होगा। अभी x बराबर कितना हो गया? 2। आंसर आ गया हमारा 2। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? 4x प्लस 8 बराबर 24। अब इसमें क्या है, x के साथ 4 जुड़ा हुआ है और यहाँ 8 है। तो हम क्या करेंगे, 4x को एक साथ लिख देंगे और 24 और 8 को उस तरफ भेजेंगे। अब की बार 8 देखो प्लस में है और उस तरफ जाएगा तो वो भी माइनस में होगा, तो -8। हमारा हो गया 4x बराबर 24 में से 8 गए तो कितने बच गए? हमारे हो गए 16। अब हमारा x बराबर 16 लिखेंगे। ध्यान रहे, जब x के साथ कोई जुड़ा है यानी कि गुणा है, ये 4 जो है x के साथ गुणा है, जब उस तरफ जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा। यानी जब गुणा रहेगा तो भाग होगा, प्लस है तो माइनस होगा, और वही है, अगर माइनस है तो प्लस होगा और भाग है तो गुणा होगा। तो इस तरफ आने के बाद ये भाग होगा। अब इसका क्या होगा, ये x बराबर 4, 4 चौका 16 के भाग दिए तो हमने ये आ गए 4, आंसर आ गया। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा 6x माइनस 7 बराबर x प्लस 3। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ भी x है बराबर के पहले और बराबर के बाद भी x है। हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक जाति का है यानी कि x वाला है, हम एक तरफ ले लेंगे, और खाली नंबर वाला है, जो खाली संख्या वाला है, हम एक तरफ दे देंगे। हम 6x लिख देते हैं, इसको इस तरफ लेते हैं। देखो, इसके आगे अगर प्लस नहीं है, इसके आगे अगर कुछ लिखा नहीं है तो उसे हम प्लस मानते हैं। तो हम जब इसको इस तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा -x बराबर, अब हमें 3 लिख देंगे और 7 को उस तरफ भेजेंगे। जब 7 को उस तरफ भेजेंगे, ये माइनस है तो यहाँ जाने के बाद ये प्लस होगा। अब हम इसको घटाएंगे, 6x में से -x निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 10। अब ठीक ऐसे ही कर देंगे, x बराबर 10/5, क्योंकि ये गुणा है, वहाँ जाने के बाद वो भाग हो जाएगा। ये x बराबर 2 हो गया हमारा आंसर। अब आखिरी वाला भी देख लेते हैं। आखिरी वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिए और समझ में आ जाएगा। x बटा 8/3। अब जब ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आए तो उसको कुछ करना नहीं है। जब हर देखो सेम ना हो तो क्या करना है, इसको तिर्यक गुणा कर देना है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, बस इतना ही करना। देखो, 3 का 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 3x, 4 का 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस प्लस है, हमने लगा दिया उसका चिन्ह। 4 का 2 के साथ करेंगे तो 4 दूना 8, और फिर बटे इन दोनों का कर देंगे तो 4×3 12, और इसको जैसा है वैसे लिख दीजिए। अब जब बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ दोनों बटे में, तो हम सिर्फ तिर्यक गुणा करेंगे। जैसे इसके अंदर हम तिर्यक गुणा करने के बाद इसका भी किए थे हर में, ऐसा हर में नहीं करेंगे, खाली हम इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, और हमारा ये हो जाएगा। देखो, 3 का गुणा हम इन दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9x प्लस
इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 8 त्रिक 24 बराबर इसका इसके साथ करेंगे तो 12 12 अठे 96। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ रखेंगे, इसको उधर भेज देंगे। जैसे कि हो जाएगा 9x बराबर 96, इसको इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस। अब हम करेंगे 9x और इसको घटा देंगे, इसको घटाइए, 6 में से 2 गए तो हो गए, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, और 9 में से 2 गए तो 7 बचे, 72 आया। अब x के बाद हम लिख देंगे 72 और यहाँ पे गुणा है तो यहाँ जाने के बाद ये हो जाएगा भाग। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर, अब इसको भाग दीजिए, 9 8 72 होता है तो हो जाएगा 8 इसका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को x का मान निकालने आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।